कहानी शुरू होती है एक अमेरिकन फुटबॉल मैच से, जहां वीआईपी स्टैंड में निक्की अपनी गर्लफ्रेंड जैस के साथ बैठा होता है। मैच चल रहा है लेकिन निक्की का ध्यान मैदान से ज्यादा भीड़ पर था। तभी उसने एक खूबसूरत लड़की को उठकर जाते देखा और उसके दिमाग में एक शरारती ख्याल आया। निक्की ने जैस से कहा, चलो शर्त लगाते हैं, देखते हैं कितने लोग उस लड़की को पलट कर देखते हैं। पास में बैठा एक आदमी ल्यूआन भी शर्त में शामिल हो गया। सभी ने मजाक में $10 की शर्त लगाई और गिनती शुरू हुई। जब लड़की बाहर निकल गई तो गिनती पूरी हुई। 7 लोगों ने उसे पलट कर देखा। इसमें सबसे करीब था जैस का अंदाजा, तो वह शर्त जीत गई। ल्यूयान ने हंसते हुए पैसे दे दिए और बोला, चलो अगला राउंड खेलते हैं। अब की बार शर्त थी, अगला फाउल कौन करेगा। जैस ने मना कर दिया क्योंकि उसे खेल की समझ नहीं थी, पर निक्की ने $1000 की शर्त लगा दी। सीटी बजते ही फाउल हुआ और निक्की ने बाजी जीत ली। अब ल्यूयान और जोश में आ गया। चलो अब $5000 की शर्त। सवाल था, अगली बार बॉल पास करेंगे या खुद तोड़ेंगे। निक्की थोड़ी देर झिझका लेकिन मान गया। ल्यूयान ने कहा, दौड़ेंगे। निक्की बोला, नहीं, पास करेंगे। सीटी बजी और खिलाड़ी दौड़ पड़ा। निक्की हार गया। $5000 उड़ गए। अब निक्की रुकना चाहता था लेकिन ल्यूयान पीछे नहीं हटा। चलो अब $10000 की लगाओ। निक्की ने फिर हिम्मत की। सवाल, क्या अगला पास सक्सेसफुल होगा। निक्की ने कहा, हाँ होगा, पर दूसरी टीम ने पास इंटरसेप्ट कर लिया। अब तक निक्की $15000 हार चुका था। जैस ने कहा, रुको, लेकिन निक्की का ईगो हावी हो गया। उसने अब $50000 की शर्त लगा दी, पर किस्मत फिर नहीं बदली। वह हार गया। जैस घबरा गई। बस करो, पर निक्की का गुस्सा अब जुनून बन चुका था। उसने बिना सोचे समझे अगली बाजी लगा दी, $1,00,000 की। ल्यूयान ने हंसी में कहा, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे है भी। निक्की ने नोटों का बंडल टेबल पर पटक दिया। इस बार शर्त, अगला पास इंटरसेप्ट होगा, पर पास कामयाब रहा और निक्की लाखों गवा बैठा। अब तक निक्की समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया। जैस भी सन थी। निक्की बोला, चलो अब $1 मिलियन की शर्त। सुनकर ल्यूयान हैरान रह गया। अब दांव था ताश का पत्ता। ल्यूयान ने 5 का पत्ता निकाला। निक्की को बस उससे बड़ा पत्ता चाहिए था। निक्की ने पत्ता उठाया और 3 का निकला। जैस कुर्सी से गिर गई। निक्की की शुरुआत बस 4000 से हुई थी और अब $1 मिलियन तक पहुंच चुकी है। निक्की ने चुपचाप जैस का हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगा, पर ल्यूयान ने ताना मारा, यही होता है जब उस्ताद खेलते हैं। निक्की पलटा और बोला, एक आखिरी बाजी $2 मिलियन की। इस बार शर्त में ट्विस्ट था, तुम दूरबीन से किसी भी रैंडम प्लेयर को चुन सकते हो। अगर मैं उसका जर्सी नंबर सही गैस कर लूं तो बाजी मेरी। ल्यूयान को यकीन नहीं हुआ। क्या सच में? ये तो पागलपन है। ल्यूयान को थोड़ा शक हो रहा था कि कहीं निक्की चीटिंग तो नहीं कर रहा। उसके शक को दूर करने के लिए निक्की ने कहा, चलो इस बार मैं नहीं, जैस गैस करेगी। जैस ने नाराज होकर निक्की की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इतनी भीड़ में मैं कैसे अंदाजा लगाऊंगी कि कौन सा नंबर होगा, कहकर वो वहाँ से जाने लगी। लेकिन ल्यूयान के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच हल्की झड़प हो गई। जैस ने खुद को शांत किया। निक्की ने उससे कहा, बस एक बार ग्राउंड में नजर घुमाओ, जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे वो बोल देना। ल्यूयान ने दूरबीन उठाई और मैदान में एक रैंडम खिलाड़ी को चुन लिया। अब बारी थी जैस की। जैस ने दूरबीन से पूरे फील्ड को स्कैन किया। हर जगह उसे जर्सी नंबर ही नजर आ रहे थे। कैसे गैस करूं? तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे फरहाद पर पड़ी। उसके दोस्त फरहाद ने 55 नंबर की जर्सी पहन रखी थी। जैस को फौरन निक्की की बात याद आई, जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे वो बोल देना। जैस समझ गई यह सब निक्की के प्लान का हिस्सा था। उसने कहा, 55। ल्यूयान दंग रह गया। सही जवाब। जैस खुद भी पल भर के लिए हैरान रह गई। निक्की को पहले से ही पता था कि ल्यूयान वही नंबर चुनेगा, पर फिलहाल इससे फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने शर्त जीत ली थी। पूरा हारा हुआ पैसा वापस और $1 मिलियन का मुनाफा। दोनों ने पैसों से भरे बैग उठाए और स्टेडियम से बाहर निकल गए। कार में निक्की ने जैस को पूरा प्लान बताया। हम ल्यूयान को काफी टाइम से ट्रैक कर रहे थे। दरअसल ल्यूयान हाई सोसाइटी का जाना पहचाना जुआरी था। उसे कोई भी शर्त दिखाओ वो खुद को रोक नहीं पाता था। निक्की की टीम ने एक पूरा सेटअप तैयार किया था। जैसे ही ल्यूयान अपने होटल से बाहर निकला, उसके सबकॉन्शियस माइंड में नंबर 55 डाला जाने लगा। सिक्योरिटी गार्ड के बेज पर 55 नंबर, रास्ते में लगे साइन बोर्ड पर 55 नंबर, गाड़ी में बजता गाना जिसमें 124 बार 55 जैसा साउंड आ रहा था। बस उसका दिमाग धीरे धीरे उसी नंबर की तरफ प्रोग्राम होता गया। यहाँ तक कि उसे फरहाद की फोटो भी दिखाई गई थी, जिससे उसका दिमाग विजुअली 55 से जुड़ गया था।
मैदान में जब ल्यूयान ने दूरबीन से देखा तो उसका दिमाग नेचुरली 55 पर अटक गया और जैस ने जैसे ही फरहाद को देखा उसने बिना झिझक 55 कह दिया। निक्की ने जैस को पहले से कुछ भी नहीं बताया था ताकि उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नेचुरल रहें और किसी को उन पर शक न हो। यह सब सुनकर जैस निक्की से पूरी तरह इम्प्रेस हो गई। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है। कुछ दिन पहले निक्की एक कमरे में बिस्तर पर था और उसके सिर पर किसी ने बंदूक तान रखी थी। पास में जैस बैठी थी जिससे वह बस कुछ दिन पहले ही मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे निक्की किसी के जाल में फंस गया हो, पर उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने सीधा कहा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, गोली चलानी है तो चला लो। बंदूक वाले आदमी ने उसके रिएक्शंस को गौर से देखा और समझ गया कि ये बंदा खिलाड़ी है, हमसे बड़ा ठग, और उसका शक बिल्कुल सही था। निक्की एक मास्टर कॉनमैन था जो छोटी मोटी नहीं बड़ी बड़ी ठगियां करता था, वो भी बेहद सफाई से। असल में जैस ने ही उसे फंसाने की कोशिश की थी, पर निक्की ने जैस के अंदर छुपे टैलेंट को पहचान लिया। जब वो आदमी चला गया, निक्की ने जैस से कहा, तुम्हारे अंदर गिफ्ट है, अगर इसे त्रास लिया तो जिंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। निक्की ने उसे बताया, हमारा तो पुश्तैनी धंधा है, मेरा बाप उसका बाप सब ठग थे। हर ट्रिक हर चाल निक्की के लिए बस एक खेल थी। जैस ने ज्यादा देर नहीं लगाई, उसने थोड़ा कैश निकाला और कहा, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। निक्की ने भी वक्त बर्बाद करना जरूरी नहीं समझा और जाते जाते उसने जैस की अंगूठी भी निकाल ली और जैस को पता तक नहीं चला। जब तक जैस समझ पाती कि हुआ क्या है, उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी और जैसे ही उसने घड़ी वापस हैंडबैग में रखी, निक्की उसका वॉलेट भी निकाल चुका था। सब कुछ इतनी सफाई से हुआ, जैस को खुद पर शक होने लगा। निक्की मुस्कुराया और बोला, बस हाथ की सफाई, सही टाइमिंग और थोड़ा स्टाइल, यही चाहिए। उस दिन निक्की ने उसे गुड बाय के अलावा कुछ नहीं कहा। कुछ महीनों बाद जैस ने न्यू आर्लिन में निक्की को ढूंढ निकाला, जहां निक्की ने एक नई टीम बनानी शुरू कर दी थी। उनकी मुलाकात भी असल में एक टेस्ट था। निक्की देखना चाहता था कि क्या जैस इस गेम के लायक है या नहीं। जब जैस ने हामी भरी, निक्की ने उसे टीम के एक आदमी के साथ मेले में भेज दिया। आज जैस की असली चोरी का दिन था। उसने नक्शा हाथ में लिया और लोगों से रास्ता पूछने का नाटक करने लगी। इसी दौरान उसका साथी एक टूरिस्ट का कैमरा लेंस चुरा लेता है। दूसरे साथी ने किसी को टक्कर मारी और जैस ने बड़ी चालाकी से उसका वॉलेट निकाल लिया। अब जैस में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। उसने चॉपस्टिक की मदद से एक औरत के बैग से वॉलेट निकाल लिया, इतनी सफाई से कि किसी को भनक तक नहीं लगी। निक्की ये सब दूर से एक बिल्डिंग की छत से देख रहा था। उसने कहा, उसे अकेला छोड़ दो, अब उसके उड़ने का वक्त है। जैस ने अब एक के बाद एक महंगी चीजें चुरानी शुरू कर दी। हर चोरी के साथ निक्की की नजर में उसकी इज्जत बढ़ती गई। अब बारी थी एक बड़े असाइनमेंट की, हाईटेक फ्रॉड। वे खास तरह के लेंस पहनते थे जिससे दूसरे का कार्ड या ताश के पत्ते देख सकते थे और फिर उन्हें आसानी से हरा देते थे। साथ में एक और स्कैम चलता था, क्रेडिट कार्ड चोरी। चुराए गए कार्ड्स टीममेट को दिए जाते, जहां डिवाइस से उनका डाटा कॉपी कर लिया जाता, फिर कार्ड वापसी उसी आदमी की जेब में चला जाता। जब तक किसी को शक होता, उनका अकाउंट खाली हो चुका होता। और भी चालें थी। नकली एटीएम मशीन, जो भी एटीएम से पैसा निकालता उसका पिन मशीन में अपने आप स्टोर हो जाता। फरहाद उसे चुपके से हटाकर डाटा ले जाता। क्रेडिट कार्ड को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर उनसे लग्जरी आइटम्स खरीदे जाते और फिर उनका डाटा ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता। एक बार जैस ने एक खूबसूरत नेकलेस देखा और पहन लिया, लेकिन निक्की ने उसे डांटा, इसे अभी उतारो, जो चुराते हैं उसे बेचना होता है, कुछ भी हमारा पर्सनल नहीं होता। जैस पहली बार इतनी बड़ी लेवल की ठगी देख रही थी। चुराई चीजों के पहाड़ के बीच में खड़े होने का एहसास ही अलग था। अगले दिन जैस और फरहाद एक अमीर इलाके में गए। उनका काम था ड्रामा करना। फरहाद ने बेहोश होने का नाटक किया और जैस मदद के लिए चलाई, प्लीज कोई मदद करो। यह एक डिस्ट्रैक्शन थी जिसका फायदा उठाकर टीम के बाकी लोग आसपास के अमीरों का सामान चुरा ले गए और सबके सब एक एम्बुलेंस में छुपकर भाग निकले। पूरा ऑपरेशन इतनी सफाई से हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। उस रात सब ने मिलकर जश्न मनाया। निक्की ने सभी की तारीफ की क्योंकि महज एक हफ्ते में उन्होंने 1.2 मिलियन डॉलर कमा लिए थे। अगले दिन टीम के सभी लोग अलग अलग हो गए। सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए और भरोसा दिलाया गया कि कुछ ही दिनों में पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन पुराने मेंबर्स जानते थे निक्की का एक आखिरी मिशन बाकी है। उन्होंने उसे 1.2 मिलियन कैश थमाया और जैस से कहा, देखना ये सब जुए में मत उड़ा देना। अगली सुबह निक्की जैस को लेकर स्टेडियम के VIP लाउंज में गया और उसके सामने पूरा तमाशा किया, कैसे कुछ ही मिनटों में हम मिलियंस डॉलर कमा सकते हैं। इस दौरान जैस निक्की के प्यार में धीरे धीरे पड़ने लगी थी। जैस को लगने लगा था कि वह अब निक्की की गर्लफ्रेंड है। आखिर वही तो
उसे सब कुछ सिखा रहा था, अपने सबसे बड़े ठग प्लान्स में साथ रख रहा था, पर हकीकत कुछ और ही थी। निक्की ने उसे शुरू से ही बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। सब खत्म होने के बाद निक्की ने उसे महज $80 कैश थमाया और बिना कोई इमोशन दिखाए कहा गुड बाय। जैस ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, दिल पूरी तरह टूट चुका था। एक तरफ वह निक्की से सच में प्यार कर बैठी थी, दूसरी तरफ उसे यह भी लगा कि $80 इतने कम, जबकि अभी अभी निक्की ने $1 मिलियन कमाए थे। लेकिन निक्की की दुनिया में जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं थी और जैस ने उस दिन उसका असली चेहरा देख लिया। करीब 3 साल बाद हम देखते हैं एक रेस कार सर्विस स्टेशन में आती है। निक्की भी वहाँ है, थका हुआ बुझा हुआ सा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था पैसे खत्म हो रहे हैं। लंच टाइम पर उसकी मुलाकात होती है एक अमीर रेसिंग टीम के मालिक गैरिया से। गैरिया की रिसर्च टीम ने एक नया एल्गोरिथम बनाया है EXR, लेकिन वह इसे और भी बेहतर बनाना चाहते थे ताकि रेस में उनका जीतने का चांस बढ़ जाए। उन्होंने निक्की को हायर किया। प्लान बहुत सिंपल था, निक्की उनका चीफ इंजीनियर बनेगा, फिर दिखावा होगा कि उसके और गैरिया के बीच में लड़ाई हो गई जिससे दूसरी टीमें चकरा जाएं। इसके बाद निक्की EXR का फेक वर्जन दूसरी टीम को बेचेगा और असली वर्जन गैरिया खुद इस्तेमाल करेगा। डील के मुताबिक निक्की को इसके लिए €1 मिलियन मिलने थे, साथ में फेक वर्जन बेचने से जो भी कमाई होगी वो भी उसकी। निक्की को ये काम बच्चों का खेल लगा, लेकिन गैरिया के बटलर को निक्की पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने सीधे धमकी दी, अगर कोई गड़बड़ की तो गोली तेरी छाती में होगी। शाम को निक्की ने टक्सीडो पहना और पार्टी में गया जहां भीड़ में उनका झगड़ा करने का प्लान था, पर प्लान वही धाराशायी हो गया। जब सीढ़ियों से उतरती जैस ने एंट्री मारी लाल ड्रेस में और वो सीधा जाकर गैरिया से लिपट गई। निक्की का दिमाग सुन पड़ गया। जिस जैस को उसने 3 साल से नहीं देखा था वो अब किसी और के साथ थी, और वो भी गैरिया के साथ, उसी आदमी के साथ जिसने निक्की को काम पर रखा था। जैस सीधे निक्की के पास आई, शांति से कहा, मैं अब कोई ठग नहीं हूँ। 3 साल पहले जो हुआ उसका अब कोई मतलब नहीं है और गैरिया को हमारे बीते रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए बेहतर होगा ये बात यहीं दबी रहे। निक्की के अंदर खून खोल उठा। उसने वोडका का गिलास उठाया और एक ही झटके में खाली कर दिया। पहले उसे एक्टिंग करनी थी, अब तो वाकई गुस्से से भरा हुआ था। उसने सबके सामने गैरिया से जोरदार झगड़ा किया। राइवल रेसिंग टीम्स को ये ड्रामा बहुत पसंद आया और जल्द ही सिक्योरिटी ने निक्की को पार्टी से बाहर कर दिया। पर यही तो प्लान था, अब राइवल टीम का बिजनेस कार्ड उसके हाथ में था। अगली सुबह निक्की ने मैकलारेन टीम के मालिक से मुलाकात की। सीधे बोला, €3 मिलियन लगेंगे, EXR सिस्टम बेच रहा हूँ। मालिक को पैसों की कोई कमी नहीं थी। डील तुरंत हो गई। EXR सिस्टम का डेमो टेस्ट भी शानदार रहा। निक्की ने वादा किया 48 घंटों में पूरा सिस्टम मिल जाएगा। दूसरी तरफ जैस सड़क पर फरहाद से टकराई। फरहाद को निक्की ने ही भेजा था। उसने जैस को बताया 3 साल पहले निक्की का यूं अचानक चले जाना जरूरी था, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और निक्की अब भी तुमसे प्यार करता है। फरहाद ने एक बॉक्स जैस को दिया जिसमें वही नेकलेस था जो उसे पहले पसंद आया था। असल है या नकली अब फर्क नहीं पड़ता था। नेकलेस देखकर जैस का दिल थोड़ा पिघल गया। उसके मुंह से तो यही निकला, मैं निक्की पर भरोसा नहीं कर सकती, पर उसकी आंखों में साफ लिखा था वो अब भी निक्की के लिए कुछ महसूस करती है। डील का दिन आ गया। निक्की ने मैकलारेन टीम को सॉफ्टवेयर दिया और बदले में एक हट्टा कट्टा आदमी ने €3 मिलियन उसके हाथ में रख दिए। पर निक्की वही पुराना खेल खेलने वाला था। उसने उसी सॉफ्टवेयर की कॉपी चुपके से बाकी सभी रेसिंग टीम्स को बेच दी। हर एक हैंडशेक में मिलियंस के यूरोज, हर एक सौदे में नया पैसा। रेस शुरू होने तक किसी को भनक तक नहीं लगी कि सबके पास वही एक सिस्टम है। उसी रात भागने के बजाय निक्की ने जैस को मैसेज किया, अगर वक्त रहते आ गई तो हम दोनों साथ भाग सकते हैं। निक्की ने इंतजार किया, कोई नहीं आया और जब वह हार मानकर जाने ही वाला था जैस आ गई। लेकिन इससे पहले कि वो भागते वही हट्टा कट्टा आदमी जो पहले उसे पैसे दे चुका था उनके सामने आ गया। असल में वह गैरिया का आदमी था और अब उसे सब पता चल चुका था कि निक्की ने फेक नहीं बल्कि असली सॉफ्टवेयर ही बेच डाला। उसे गैरिया के €1 मिलियन की कोई परवाह नहीं थी। उसने गियर पहनकर निक्की की कार से टक्कर मारी और एक भयंकर एक्सीडेंट के बाद निक्की और जैस पकड़ लिए गए। उन्हें बांधकर सारा कैश गैरिया के सामने रख दिया गया। गैरिया गुस्से से पागल हो चुका था। उसने इस प्रोजेक्ट में €40 मिलियन लगाए थे और अब सब बर्बाद हो चुका था। सबसे बड़ी बात, उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि निक्की ने असली सॉफ्टवेयर चुराया कैसे। जब निक्की ने चुप्पी साध ली, गैरिया ने जैस का गला दबा दिया। जैस की सांसें रुकने लगी। निक्की टूट गया। उसने फौरन सब उगल दिया। मैंने जैस का पुराना प्यार फिर से जगाया और उसे एक ऐसा नेकलेस पहनाया जिसमें एक खास चिप लगी थी। जैसे ही तुमने सॉफ्टवेयर खोला, उस नेकलेस के जरिए मैंने तुम्हारा पासपोर्ट और डाटा चुरा लिया। जैस
की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें कहानी तो अच्छी लगी पर उन लोगों ने निक्की की बात पर भरोसा नहीं किया। गैरिया ने कहा, जैस मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मुझे पता था वो बस मेरी महंगी घड़ियां चुराना चाहती थी। उधर जैस ने भी कबूल कर लिया कि उसने निक्की को जलाने के लिए गैरिया से प्यार का नाटक किया था। निक्की हैरान था, अब दोनों ही धोखा खा चुके थे और पकड़े भी गए थे। गैरिया ने कोई वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने बुच्चर से पूछा कि निक्की ने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया और जैसे ही निक्की कुछ बोलने ही वाला था, बुच्चर ने सीधा गोली चला दी। गोली निक्की के सीने में जहां धसी। गैरिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर कहा, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है लेकिन अगर मर्डर के केस में फंसा तो गया। उसने फौरन बुच्चर को निकाल दिया और भाग गया। जैस फूट फूट कर रो रही थी लेकिन तभी बुच्चर बोला, डर मत, मैं असल में निक्की का आदमी हूँ और हाँ, उसका असली बाप भी हूँ। बुच्चर ने जानबूझकर गोली दिल के बगल में मारी। उसने जल्दी से टेप से जख्म को सील किया, सुई से खून निकाला और प्रेशर को स्टेबल किया और अचानक निक्की ने फिर आंखें खोल दी। वो अब भी जिंदा था। यह सब पागलपन जैसा था लेकिन काम कर गया। सारा कैश वहीं पड़ा था और वो तीनों वहां से निकल गए। निक्की असल में एक अनाथ था और बुच्चर ने ही उसे पाला था। उसी ने उसे ठगी की सारी स्किल्स सिखाई थी। उसका एक ही रूल था, कभी इमोशनल मत होना। लेकिन अब निक्की सच में जैस से प्यार करने लगा था। बुच्चर ने दोनों को सड़क किनारे उतार दिया और सारा पैसा लेकर चलता बना। निक्की के हाथ कुछ भी नहीं आया पर जब वे अस्पताल की तरफ जा रहे थे, निक्की ने देखा जैस की कलाई पर गैरिया की 2 लाख यूरो की घड़ी चमक रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और सोचा, इस हाथ की सफाई के साथ हम दुनिया के किसी भी कोने में भूखे तो नहीं मरेंगे। और यहीं पर ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।